हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टंग और टीथ। तो सबसे पहले हम देते हैं इंट्रोडक्शन। ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। यू विल बी एबल टू सी टंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन योर माउथ। आप आईने में जाके अब सबसे पहले अपना मुंह को खोल के देखिए, तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले तो एक आपको जीभ दिखेगी, टंग दिखेगी और डिफरेंट टाइप्स के टीथ दिखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टंग क्या होता है। टंग, द टंग इज़ द टेस्ट ऑर्गन दैट अलाउज अस टू टेस्ट व्हाट वी ईट। टंग जो है वो एक टेस्ट ऑर्गन है जो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका हमें वो टेस्ट बताती है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ये हमारे फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प अस इन कम्युनिकेशन, हम जो बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसमें भी टंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट बर्ड्स आर स्मॉल नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। टंग के सरफेस में एक बर्ड्स के जैसे छोटे छोटे नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर स्मॉल नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द टंग दैट आर कॉल्ड टेस्ट रिसेप्टर्स। टंग के सरफेस में एक छोटे छोटे नोड्यूल्स के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं टेस्ट बर्ड्स, उसको हम टेस्ट रिसेप्टर्स भी कहते हैं। वही हमको बताते हैं कि हमारा जो हम खाना खाए हैं वो मीठा है, तीखा है, कड़वा है कि नमकीन है। नर्व्स कॉन्टेक्ट ईच टेस्ट बर्ड्स टू द ब्रेन। ये टेस्ट बर्ड्स की जो एक जो नर्व्स होती है वो जाके ब्रेन से कनेक्ट होती है। दीज टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस द टू सेंस 4 बेसिक टेस्ट। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमको बेसिक टेस्ट का सेंस दिलाते हैं, मतलब हमको ये पता चलता है कि हमने मीठा खाया, कड़वा खाया, खट्टा खाया या मीठा खाया। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंट टंग पोजीशन आर सेंसिटिव टू द डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट टंग की पोजीशंस होती है वो सेंसिटिव होती है टेस्ट बताने के लिए। आवर टंग हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। हमारे टंग में बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि टंग के डिफरेंट पार्ट्स में सिचुएटेड होते हैं। द टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। ये जो रहते हैं टेस्ट बर्ड्स वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट को बताते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जैसे मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। स्वीट आइटम्स आर टेस्टेड एट द फ्रंट ऑफ द टंग। हमारा जो स्वीट आइटम जो होता है उसका जो टेस्ट होता है वो हमको जीभ के आगे के हिस्से से पता चलता है। टेस्ट बर्ड्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द टंग डिटेक्ट सॉल्टी एंड सोर। टंग के साइड में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमको नमकीन और खारा का टेस्ट बताते हैं। बिटर टेस्ट आर डिटेक्टेड बाय द टेस्ट बर्ड एट द बैक ऑफ द टंग। और जो हमको कड़वा लगता है, कोई भी चीज़ खाते हैं अगर कड़वी लगती है तो हमको टंग के बैक साइड में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बताते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने टंग की केयर कैसे करें। द टंग इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो टंग होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है। सो वी शुड गुड टेक केयर ऑफ इट, तो हमको उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वी शुड यूज़ अ टंग क्लीनर एवरी डे टू क्लीन इट। हमको अपने जीभ को हमेशा टंग क्लीनर से ही क्लीन करना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग एनीथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली स्पाइसी। हमको ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा मसालेदार है या तीखा है। उससे क्या होता है कि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो जलने लगते हैं, टंग में जलन होने लगती है। जैसे आपने बहुत सारी मिर्ची खा ली तो आपका मुंह कैसे जलता है और अंदर से आवाज़ आती है ना, तीखा लगता है। जब पानी मांगते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना उसमें जलन पैदा हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीथ हेल्प अस इन च्यूइंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड ईटिंग। दांत जो होते हैं वो चबाने के लिए, खाने को चीरने के लिए, इसको पीसने के लिए और खाने के लिए यूज़ होते हैं। द टूथ ऑल्सो गिव शेप अवर फेस एंड अलाउ टू कम्युनिकेट क्लियरली। टीथ जो होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे फेस को शेप भी देते हैं और साथ ही साथ दांत और जीभ की सहायता से ही हम एकदम क्लियरली बोल पाते हैं। द इनेमल प्रोटेक्ट्स द टीथ।
हमारे दांत के चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि हमारे दांत को प्रोटेक्ट करती है, उसको इनेमल बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स। एक टूथ के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्राउन, सेकंड होता है नेक और तीसरा होता है रूट। सबसे पहले क्राउन। इट इज़ द पार्ट दैट यू कैन सी व्हेन यू स्माइल और ओपन योर माउथ। जब भी हम अपनी सुंदर सी स्माइल देते हैं, या कोई बच्चा है प्यारा से स्माइल दे रहा है, या कोई भी पर्सन है कोई स्माइल दे रहा है, तो हमारे जो सामने के दांत दिखते हैं ना, वही हमारे क्राउन है। इट इज़ द विजुअल सेक्शन ऑफ द टूथ। दांत का वो हिस्सा जो हमको दिखाई देता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। दिस इज़ लोकेटेड अबव द गम लाइन। ये हमारे मसूड़े में एकदम सुंदर तरीके से मोतियों की माला की तरह लगे होते हैं। सेकेंड होता है रूट। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ विच कैन नॉट सी। ये टूथ का वो हिस्सा है जो हम नहीं देख पाते, वो मसूड़े के अंदर होता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द गम लाइन। ये गम लाइन के अंदर होता है। एंड मेकअप अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द टूथ। ये दांत की 2/3 हिस्से होती है, मतलब जितना दांत ऊपर दिखता है उसका 2/3 नीचे होता है, उसको रूट बोलते हैं। अब उसके बाद नेक। द नेक ऑफ अ टूथ इज़ द पार्ट बिटवीन द क्राउन एंड द रूट। अब टूथ के क्राउन और रूट के बीच का जो हिस्सा होता है उसको नेक बोलते हैं। द क्राउन एंड द रूट ऑफ द टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। हमारा जो दांत का जो क्राउन और रूट होता है वो 3 मेन पार्ट से बन के बनता है। पहला होता है इनेमल, सेकेंड होता है डेंटाइन, तीसरा होता है पल्प। ओके, हाँ। अब इसके बाद सेट ऑफ टीथ। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? वी हैव 2 सेट ऑफ ईच ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। हमारे पूरे लाइफ टाइम में दांतों के 2 ही सेट आते हैं। द टीथ ऑफ बेबीज़ आर मिसिंग व्हेन ही और शी इज़ बॉर्न। जब कोई बच्चा पैदा होता है, कोई लड़का लड़की जो भी है, ठीक है, तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे 2 सेट्स होते हैं ह्यूमन बींग के दांतों के। दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। पहला होता है मिल्क टीथ, जिसको दूध के दांत बोलते हैं। दूध के दांत छोटे बच्चे को होता है, और परमानेंट जो होता है जब हम 12 साल के ऊपर होते हैं, जब उसके बाद जो हमारे दांत आते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। पहले मिल्क टीथ दिखते हैं। इन अबाउट 6 ईयर आफ्टर अ बेबी इज़ बोर्न द फर्स्ट टूथ अपीयर्स। जब बच्चा पैदा होने के बाद से 6 महीने का हो जाता है, तब उसके सबसे पहले दांत दिखाई देते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज़ 6 ईयर ओल्ड ही और शी हैज़ 20 टीथ। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब उसको 20 दांत आते हैं, 20 टीथ आ जाते हैं। दीज आर रिफर्ड टू एज मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। इन दांतों को हम या तो दूध के दांत बोलते हैं या फिर टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये एक एक करके टूट जाते हैं। दीज टीथ आर टेम्परेरी एंड फॉल ऑफ आफ्टर 6 to 12 ईयर्स। ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो एक एक करके 6 से 12 साल के अंदर टूट जाते हैं। अब सेकेंड, परमानेंट टीथ। दीज टीथ अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12। ये जो दांत होते हैं वो एज ऑफ 6 से लेके 12 व्हेन टेम्परेरी टीथ फॉल ऑफ। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं परमानेंट टीथ। दीज टीथ अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 व्हेन टेम्परेरी टीथ फॉल ऑफ। जब एज 6 और 12 के बीच में हमारे टेम्परेरी टीथ जब पूरे टूट जाते हैं तो उसके बाद जो दांत आते हैं वो ही परमानेंट टीथ होते हैं। अ टोटल ऑफ 28 परमानेंट टीथ डेवलप अप टू द एज ऑफ 12 ईयर। हमारे दांत जब 12 साल की उम्र हो जाती है तब तक 28 परमानेंट टीथ जो होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। व्हेन अ पर्सन इज़ रफली 20 years old 4 एडिशनल टीथ अपीयर्स। जब पर्सन 20 ईयर्स का या 20 साल का होने वाला होता है तब उसके 4 एडिशनल दांत और दिखने लगते हैं। दीज टीथ आर नोन एंड विजडम टीथ। इस टीथ को हम विजडम टीथ कहते हैं या इसको अकल दाढ़ भी कहा जाता है। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन टोटल। तो इस तरह से टोटल हमारे 32 टीथ होते हैं। व्हेन 16 इन ईच जॉ इज़ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जब 16 साल के हो जाते हैं तो हमारा जो जॉ होता है ऊपर और नीचे, है ना, दोनों ऊपर और नीचे दोनों मिला के 16 करके 32। जब
जब हम देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन टोटल विथ 16 इन ईच जॉ। हाँ, हमारे प्रत्येक जॉ में ऊपर और नीचे में 16 दांतों का सेट होता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, जो कि टोटल 32 टीथ होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो दांत होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। काइंड ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। यहाँ पे 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला इंसीजर, सेकंड कैनाइन्स, तीसरा प्री मोलर्स और 4 मोलर्स। पहले इंसीजर्स। द फ्रंट टीथ और बाइटिंग टीथ आर रिफर्ड टू एज द इंसीजर। सामने के जो दांत होते हैं जो बाइट करते हैं, दीज आर 4 इन नंबर इन ईच जॉ। जो सामने के दांत होते हैं हमारे 4, ऊपर के और नीचे की, उसको इंसीजर्स बोलते हैं। ये बाइट करने के काम आते हैं। जैसे हम एप्पल खाते हैं तो हमारे सामने के जो दांत होते हैं उसी से हम उसको बाइट करते हैं ना, कोई भी फ्रूट्स खाते हैं या काटते हैं, ठीक है। फिर दीज टीथ आर 8 ऑफ देम इन टोटल। ये हमारे मुंह में टोटल 4 होते हैं, 8 होते हैं। दीज टीथ आर 8 ऑफ देम इन टोटल। ये हमारे मुंह में 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। दे कैन बी फाउंड इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ जॉ। ये हमारे जॉ के फ्रंट में दिखाई देते हैं। दीज टीथ आर फ्लैट एंड स्क्वायर शेप्ड इन फ्रंट ऑफ द माउथ। ये टीथ जो होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, वो सामने की तरफ होते हैं। सेकेंड आता है कैनाइन्स। दीज आर शार्प टीथ ऑन द आइदर साइड ऑफ द माउथ एंड दैट आर यूज्ड टू अ टीयर फूड। कैनाइन्स जो होते हैं वो साइड में होते हैं और ये जो होते हैं वो चीरने के लिए, फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं। ईच जॉ हैज़ अ कैनाइन टूथ ऑन आइदर साइड ऑफ बाइटिंग टीथ। बाइटिंग टीथ के दोनों साइड में कैनाइन टीथ होते हैं। दे आर 4 ऑफ देम इन टोटल। ये भी टोटल 4 होते हैं। फिर प्रीमोलर्स, दीज आर द ब्रॉड फ्लैट टीथ। ये जो प्रीमोलर्स होते हैं वो थोड़े चौड़े दांत होते हैं। दीज आर 8 इन नंबर, ईच जॉ कंटेन्स 4 प्रीमोलर्स। ये 8 होते हैं, हर जॉ में 4 होते हैं। दीज आर लोकेटेड बिहाइंड द कैनाइन्स इन ईच जॉ। ये कैनाइन्स के पीछे स्थित होते हैं। दीज हेल्प इन ग्राइंड टू द फूड वीट। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो उसको ग्राइंड करने के काम आते हैं। उसके बाद आते हैं मोलार्स। दे आर टीथ विच आर सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द जॉ। ये हमारे जॉ के बैक में, पीछे स्थित होते हैं। ईच जॉ कंटेन्स 6 मोलार्स एंड देयर आर टोटल 12 मोलार टीथ इन नंबर। ये 6 होते हैं और टोटल ऊपर नीचे जॉ में मिला के ये 12 होते हैं। दीज टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विगोरस च्यूइंग। ये जो टीथ होते हैं वो भी च्यूइंग के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने दांतों की रक्षा कैसे करें। डेंटल हाइजीन। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। आवर टीथ विल डिके एंड फॉल आउट इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। हमने दांतों की हमेशा प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अगर हम अपने दांतों की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सारे दांत टूट के झड़ जाएंगे और हमारा पोपला मुँह हो जाएगा, हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। वी विल नॉट एबल टू रिप्लेस आवर परमानेंट टीथ। हम अपने परमानेंट टीथ को रिप्लेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एक बार टूटा तो वो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। एज वी ईट थ्रू आउट द डे अ थिन लेयर ऑफ फूड गेट डिपॉजिटेड ऑन आवर टीथ। हम दिन भर में जो भी खाते पीते रहते हैं उसकी एक छोटी पतली सी लेयर हमारे दांतों के चारों तरफ लगती रहती है, जिसको कि हम प्लाक कहते हैं। If we do not rinse or brush our teeth, then the plaque will remain on our teeth for a long time. अगर हम अपने दांतों का प्रॉपर केयर नहीं करते, अच्छे से ब्रश नहीं करते, तो वो जो लेयर रहती है वो हमारे दांतों में परमानेंटली स्टिक हो जाती है और बाद में ये ज़्यादा समय तक रहने से टार्टर में कन्वर्ट हो जाती है। Therefore, after each meal we should rinse our mouth with water. हमें कोई भी खाना खाते हैं तो उसके बाद ज़रूर से कुल्ला करना चाहिए, गार्गल करना चाहिए, ताकि हमारे दांतों में जो कण फंसे हुए हैं वो बाहर निकल जाए। टीथ क्लीन
इन ऑर्डर टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड फॉलो सम हेल्दी हैबिट्स। अगर हमको अपने दांतों की सुरक्षा करनी है, उसको प्रॉपर मजबूत रखना है, तो हमको कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो सबसे पहले उठने के बाद सुबह सुबह, एंड सेकेंड जब रात को सोने से पहले। सेकेंड, वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर ईच मील। हमको खाना खाने के तुरंत बाद, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके तुरंत बाद कुल्ला कर लो। उससे क्या होगा कि जो दांतों में और मुंह में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ इन प्रॉपर मैनर। हमको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए एकदम प्रॉपर मैनर में। वी शुड मूव द टूथ ब्रश फ्रॉम द गम्स टूवर्ड्स द एज ऑफ द टीथ। हमको एकदम प्रॉपर तरीके से ब्रश करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट टू मच ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट बिकॉज दे स्पॉइल आवर टीथ। हमको ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट्स और स्वीट्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। वी शुड नॉट क्लीन आवर टीथ विथ वेरी हार्ड ब्रश। हमको हमारा जो ब्रश रहता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रसल्स के होने चाहिए ताकि वो आसानी से दांतों के कोनों तक पहुंच सके। आवर गम्स माइट बी हार्म्ड बाय द हार्ड ब्रिसल्स। क्योंकि जो हार्ड ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अ टूथ ब्रश शुड बी रिप्लेस इन एवरी 3 मंथ। हमारे टूथ ब्रश को हमेशा हर 3 महीने में रिप्लेस कर देना चाहिए। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमको फ्रूट्स खाने चाहिए और वेजिटेबल खाने चाहिए। कभी कभी हमें कच्चे वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, जैसे सैलेड खा लिए या कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं, वो सब खाना चाहिए। फ्रूट्स खाने चाहिए। द च्यूई ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज। इससे क्या होता है कि हमारे दांतों को जब हम उसको चबाते हैं ना तो हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है। टीथ शुड बी फ्लॉस्ड रेगुलरली। इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ फूड दैट इज हिडन वेयर इन योर टूथ ब्रश कैन नॉट रीच। हमें दांतों को फ्लॉस भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे दांतों के जो कुछ कोनों में जाके कुछ फूड पार्टिकल्स छिप जाते हैं, रह जाते हैं, जहाँ तक ब्रसल्स नहीं पहुँच पाते, तो वो फ्लॉस्ड के द्वारा निकल जाते हैं। कीप एन आई ऑन द गम फॉर साइन ऑफ एनी गम डिसीज। इफ़ यू सी पफी, रेड, सेंसिटिव, ब्लीडिंग गम्स और पुअर टीथ, सी अ डेंटिस्ट। हमें अपने दांतों और मसूड़ों पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए, हमेशा उसको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे गम्स जो हैं वो पफ़ी तो नहीं हो गए हैं, रेड तो नहीं है, सेंसिटिव तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो हमें तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स आर लिविंग थिंग्स, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सी। माइक्रोब्स जो होते हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो बहुत छोटे होते हैं और हमको खाली आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे चारों तरफ रहते हैं। हवा में रहेंगे, पानी में रहेंगे, हम जो चीज़ पकड़ रहे हैं उसमें होंगे, है ना। हाँ, दे ग्रो रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो मॉइस्चर में, फूड में, एयर में, कई जगह रहते हैं और इजीली ग्रोथ करते हैं। इससे क्या होता है कि कई डिसीज़ कॉज होती हैं, जैसे कोई भी बीमारी होगी वो माइक्रोब से हो जाती है। सच एज माइक्रोब आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसे माइक्रोब्स को जिससे हमें डिसीज़ हो जाती है, हमें नुकसान पहुंचता है, तो उसको हम जर्म्स बोलते हैं। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरह के होते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, सेकेंड होता है वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे मे बी रॉड शेप्ड, स्पाइरल और राउंड। ये रॉड शेप का हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है या राउंड भी हो सकता है। हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉज डिसीज़। हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है वो बीमारियों का कारण बनता है, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। ये सबका नाम सुना होगा आपने। तो ये सब बीमारियां जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है। सेकेंड आता है वायरस। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से छोटा होता है एंड कैन बी सीन थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए हमको पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। दे कॉज डिसीज़। इससे भी बीमारियाँ होती है, जैसे कोरोना, चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। अभी कुछ समय पहले
आप सब ने देखा होगा कि कोरोना टाइम आया था, तो उसमें एक वायरस ने ही पूरे दुनिया में तबाही मचा दी थी, याद आया? हाँ, ये वही है, ये वही वायरस है। इसके बाद प्रोटोजोआ, दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ कॉज्ड मलेरिया एंड डिसेंट्री। प्रोटोजोआ जो होता है ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे मलेरिया और डिसेंट्री रोग होता है। उसके बाद फंगाई, दीज आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कॉज स्किन डिसीज़। फंगाई जो होता है ये जो मरे हुए जो जानवर होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है जो एक जगह एक ही पोजीशन में पड़ी रह जाए, तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं। इससे भी कई तरह की स्किन डिसीज़ होती हैं, जैसे रिंग वॉर्म, एथलीट्स फूट, मतलब जो दाँत खात खुजली वगैरह जो होती है ना, इसी से फंगाई से होती है। सम फंगाई कॉल्ड यीस्ट हेल्प टू मेक ब्रेड। कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो थोड़े कम नुकसान करते हैं, मतलब नुकसान नहीं करते, हमारे यूज़फुल होते हैं, जैसे कि यीस्ट। ये जो होता है ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए करते हैं। आप छोले भटूरे खाते होंगे तो जो भटूरे में जो सॉफ्टनेस आती है वो यीस्ट की वजह से आती है। आप पिज़्ज़ा खाते होंगे, आप ब्रेड खाते होंगे, तो उसमें जो ब्रेड में जो सॉफ्टनेस आती है, पिज़्ज़ा के बेस में जो सॉफ्टनेस होती है, वो यीस्ट की वजह से होती है। इसको हम यूज़फुल माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जैसे क्या करते हैं ये मिल्क को दही में बदलते हैं। सेकेंड, हेल्प इन डाइजेशन इन रफेज इन एनिमल्स, प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।